मजदूरों की कुछ जायज़ मांगे थी, मुख्य तौर पर कार्य की अवधि को लेकर के और ओवर टाइम को लेकर के, और कहीं कहीं जगह पे प्लांट में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था हम लोग के हिसाब से परिपूर्ण है, लेकिन अगर कुछ और पॉइंट्स हैं जहाँ की लगाने से इनको सहूलियत हो तो वो भी लगाने के लिए बात हुई है। तो इन 3 बिंदुओं पर ही बात थी, और एक और बात थी कि समय से इनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो कल डीसी और एसपी साहब भी आए हुए थे यहाँ के, उनके साथ भी सारे ठेकेदारों की बैठक हुई। उन्होंने भी अपने तरफ से बड़े सख्त आदेश दिए कि भाई आप लोग इनकी कार्य अवधि जो है वो 8 घंटा और 1 घंटे लंच के हिसाब से रखो, और उसके बियॉन्ड जो काम करता है उसको ओवर टाइम दो, और इनको समय पर मजदूरी जो इनकी बनती है वो दे। तो सारे ठेकेदारों को उनके तरफ से भी आदेश है, और आज हम लोगों ने एक लिखित आदेश निकाल करके सारे जो ठेकेदार हैं उनको दिया है, और इसको गेट पर भी चिपका रहे हैं आम जनता के लिए और जो हमारे ठेका मजदूर हैं उनके लिए, कि ताकि इनको भविष्य में किसी तरह की असुविधा ठेकेदारों के हाथों ना झेलनी पड़े। सर, कोई ठेकेदार रूल फॉलो नहीं करता तो क्या होगा? देखिए, उसके लिए पेनल प्रोविजन ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं उसमें डाले रहते हैं, और उसको समय समय पर इन्वोक किया जाता है अगर ये लोग नहीं पालन करते हैं तो। कई बार चीज़ें संज्ञान में नहीं आती, इस वजह से विलम्ब हो जाता है या चूक हो जाती होगी। अब चीज़ें संज्ञान में थोड़ा ज़्यादा गहरे तौर पर ली जाएंगी, और जो कार्रवाई होगी उनके कंडीशन सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से की जाएगी। सर, इतना उग्र रूप होने के बाद रिफाइनरी आज सामने आई है, उससे पहले क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कल भी इनसे समझौता हो गया था। कल डीएसपी साहब खुद ही इनसे जो ठेकेदारों ने जो इनकी मांगे मान ली थी, आज भी तकरीबन सारे ठेकेदार जो उनके नियम मतलब एकदम नंबर से मांगे थी, वो सारे ठेकेदार मान करके कल ही इन्होंने चिट्ठियां निकाल दी थी, और कल डीएसपी साहब ने व्यक्तिगत तौर पर इनको हैंडओवर किया था। लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि इनको अंदर से वो संतुष्टि नहीं लगी हो, या कोई और भी अलग अलग तरह के धड़ उत्पन्न हो गए हो, किसी और का विचार आ गया हो, कोई और नई सोच आ गई हो, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा मिसगाइड हो गए हो। कोई ऐसा गैर वाजिब रिक्वायरमेंट इनका था, जो भी था वो जेन्युइन था, और उसको मीट किया जाएगा। ठेकेदारों द्वारा सर इनसे पैसे वापस लिए जाते हैं, जो सैलरी आती है उसमें से भी कुछ अमाउंट लिया जाता है? देखिए, ऐसा इनका कहना है। हमने बोला है कि अगर कोई प्रूफ है, एक ठेकेदार बोलते हैं इसमें क्या है कि अगर हमने बोला है कि अगर कोई प्रूफ है, देखिए ऐसे वर्बली आरोप लगाने से तो मैं किसी पर मान नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो हमको उसके लिए साक्ष्य चाहिए। तो अगर किसी के पास कुछ साक्ष्य हैं, पहले भी जिन्होंने दिए हैं, तो ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई है, आगे भी देंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। एक सर ऑन रोल और का, और एक वैसे डायरेक्ट रखा गया, वो भी एक इनका मसला है। देखिए, ये सब जगह है, चूँकि जो काम हमेशा के लिए करना है तो ऑन रोल ही करेगा। जैसे आप LNT का, तो हमारे यहाँ भी देखो, जो काम पेरिनियल नेचर है वो हमारे रेगुलर एम्प्लॉई हैं। जो ऑफ ऑन है या उतना क्रिटिकल जॉब नहीं है, कोर जॉब नहीं है, उसमें ठेके पर लोगों को रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से है, एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये सब जगह व्यवस्था ऐसे ही चलती है, और ये ज़रूरत है सामान्य व्यवस्था। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं आशुतोष पांडे, चीफ मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स।